ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश में किसी अणु में यह जगत रूपी स्पंदन आभास हो रहा है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल फुराता है, वह जगत के कारण भाव को प्राप्त हुआ है जो ब्रह्म के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। वही पितामह कहता है। उसका मानस पुत्र श्रेष्ठ आचार्य में वशिष्ठ हो। नक्षत्र और तारा चक्र में मेरा निवास है और युग युग प्रति में मैं वहां रहता हूं। एक समय मैं नक्षत्र चक्र से उड़ा और इंद्र की सभा में गया तो देखा कि वह ऋषीश्वर मुनीश्वर बैठे थे। इतने में नारद आदि चिरंजीवियों का जो प्रसंग चला तो शातातप नाम के एक बुद्धिमान ऋषीश्वर ने यह कहा कि हे साधो, सब में चिरंजीवी एक है। सुमेरु पर्वत के कोण में पद्म पराग नाम की कंदरा के शिखर पर एक कल्प वृक्ष है। वह महासुंदर और अपनी शोभा से पूर्ण है। उस वृक्ष की दक्षिण दिशा के डाल पर बहुत पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों में एक महाश्रीमान कौवा रहता है। उसका नाम भुषुंडी है। वह वितराग और बुद्धिमान है। उसका आलय उस कल्प वृक्ष की टास पर बना हुआ है। जैसे ब्रह्मा नाभि कमल में रहते हैं, वैसे ही वह उस आलय में रहता है। जैसे वह जिया है, वैसे न कोई जिया है और न जिएगा। उसकी आयु बड़ी है। वह महाबुद्धिमान, विश्रांतिमान, शांत रूप और काल का ज्ञाता है। हे साधो, बहुत जिना भी उसी का फल है और पुण्यवान भी वही है। उसको आत्मपद में विश्रांति हुई है और संसार की आस्था जाती रही है। इस प्रकार जब उन देवताओं के देव ने कहा, तब सारी सभा में ऋषीश्वरों ने दूसरी बार पूछा कि उसका वृत्तांत फिर कहो। तब उसने फिर वर्णन किया तो सब आश्चर्य को प्राप्त हुए। जब यह कथा वार्ता हो चुकी, तब सब सभा उठ खड़ी हुई और सब अपने अपने आश्रम को गए। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे पक्षी को किसी प्रकार देखना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं सुमेरु पर्वत की कंदरा की ओर चला और एक क्षण में वहां जा पहुंचा। तो क्या देखा कि महाप्रकाश रूप वह कंदरा का शिखर रत्नमणियों से पूर्ण है और उसका गेरू किनाई रंग है। जैसे अग्नि की ज्वाला होती है, वैसे ही उसका प्रकाश था। जैसे प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला जलती हो, बीच में नीलमणि धूम्र के समान था। ऐसा प्रकाश था जैसे संध्या के लाल बादल इकट्ठे हुए हो। जैसे योगीश्वरों के ब्रह्मरंध्र से अग्नि निकलकर इकट्ठी हुए हो, या जैसे बड़वानल समुद्र से निकलकर मेघ को ग्रहण करने के निमित्त स्थित हुई हो। निदान उसकी महासुंदर रचना थी। वह फल और रत्नमणि संयुक्त प्रकाशमान था। ऊपर गंगा का प्रवाह चला जाता था, जो यज्ञोपवीत रूप था। गंधर्व गीत गाते थे। देवियों के रहने के स्थान बने थे और हर्ष उपजाने को महासुंदर लीला के स्थान विधाता ने वह रचे थे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे शिखर पर मैंने कल्प वृक्ष देखा। वह महासुंदर फूलों से पूर्ण था और रत्न और मणियों के गुच्छे और स्वर्ण की बेली लगी हुई थी।
तारों से दुने फूल देख पड़ते थे, मेघ की बूंदों से दुने पत्ते नजर आते थे और सूर्य की किरणों से दुगने त्रिवर्ग भासते थे, जिसका बिजली की नाई चमत्कार था। मैंने देखा पत्तों पर देवता, किन्नर, विद्याधर और देवियां बैठी है और अप्सराएं नृत्य और गान करती है, जैसे भंवरे गुंजारते करते फिरते हो। हे रामचंद्र जी, रत्नों के गुच्छे और कलियां और मणि के फूल, फल, पत्ते बहुत घने देख पड़ते थे। सब स्थान फूल, फल, गुच्छों से पूर्ण थे और छहों ऋतुओं के फूल, फल वहां पाए जाते थे। उस वृक्ष की एक शाखा पर पक्षी बैठे, कहीं फूल फल आदि खाते थे, कहीं ब्रह्मा जी के हंस बैठे थे, कहीं अग्नि के वाहन तोते, कहीं अश्विनी कुमार और भगवती के शिखा वाले मोर, कहीं बगले, कहीं कबूतर और कहीं गरुड़ बैठे ऐसे शब्द करते थे मानो ब्रह्मा कमल से उपजकर ओमकार का उच्चारण करते हो। कई ऐसे पक्षी देखे कि उनकी दो दो चोंचें थी। फिर मैं आगे देखने को गया तो जहां उस वृक्ष की शाखा थी वहां अनेक कौवे बैठे देखे। जैसे महाप्रलय में मेघ लोकालोक पर्वत पर आ बैठते हैं, वैसे ही वहां अनेक कौवे अचल बैठे थे। सोम, सूर्य, इंद्र, वरुण और कुबेर के यज्ञ की रक्षा करने वाले और पुण्यवान स्त्रियों के प्रसन्नता देने वाले भर्ता के संदेश पहुंचाने वाले हैं। उनके मध्य में एक महाश्रीमान और कांतिमान कौवा ऊंची गिरवा किए हुए बैठा था। जैसे नीलमणि चमकती है वैसे ही उसकी ग्रीवा चमकती थी। पूर्ण मन और मानी अर्थात मान करने योग्य, सुंदर और प्राणवायु को जीतने वाला, नित्य अंतर्मुख और नित्य ही सुखी वह चिरंजीवी पुरुष वह बैठा था, जिसने जगत में दीर्घ आयु और जगत की आगम पाई गति को देखते देखते बहुत कल्पों का स्मरण किया है। इंद्र की कई परंपरा देखी है और लोकपाल, वरुण, कुबेर, यम आदि के कई जन्म और देवताओं और सिद्धों के अनेक जन्म जिस पुरुष ने देखे हैं, जिसका अंतःकरण प्रसन्न और गंभीर है, जिसकी सुंदर वाणी वक्रता से रहित है, जो निर्मल और निरअहंकार सबका सहृद मित्र है, जो पिता समान है उनको पुत्र की नाई है और जो पुत्र के समान है उनको उपदेश करने के निमित्त पिता और गुरु की नाई समर्थ है, जो सर्वथा सब प्रकार सब समय सब में समर्थ और प्रसन्न, महामति, हृदय, पुंडरीक व्यवहार का वेत्ता है, गंभीर और शांत रूप, महाज्ञात ज्ञेय उस पुरुष को मैंने देखा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसके अनंतर मैं आकाश मार्ग से वहां आया और महातेजस्वी दीपकवत प्रकाशमान मेरा शरीर था। जब मैं उतरा तब जितने पक्षी वहां बैठे थे वे सब जैसे वायु से कमल की पंक्ति और भूकंप से समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है वैसे ही क्षोभ को प्राप्त हुए। उनके मध्य में जो भुषुंडी था उसने मुझको यद्यपि अकस्मात देखा तो भी जान गया कि यह वशिष्ठ है। वह खड़ा होकर बोला, हे मुनीश्वर, स्वस्थ हो, कुशल तो है? हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर उसने संकल्प की हाथ की मुद्रा से मेरा अर्घ्यपाद्य कर भावना संयुक्त पूजन किया और नौकरों को दूर करके आप ही
वृक्ष के बड़े पत्र ले और उनका आसन रचकर मुझको बैठा कर बोला, अहो आश्चर्य है। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। चिर पर्यंत दर्शन रूपी अमृत से हम वृक्ष सहित पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नता के निमित्त आपको प्रेरित कर ले आए हैं। हे मुनीश्वर, देवता तो पूजने योग्य है, उनके भी आप पूज्य हो। कृपा करके कहो कि आप किस निमित्त आए हैं, आपका क्या मनोरथ है। आपके चरणों के दर्शन करके मैंने तो सब कुछ जाना है। स्वर्ग की सभा में जब चिरंजीवियों का प्रसंग चला था, तब मैं भी शरण में आया था। इससे आप मुझको पवित्र करने को आए हैं। अब प्रभु के वचन रूपी अमृत के स्वाद की मुझको इच्छा है। इस निमित्त मैं प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार चिरंजीवी भुषुंडी नाम पक्षी ने मुझसे कहा, तब मैंने कहा, हे पक्षियों के महाराज, जो कुछ तुमने कहा सो सच है। मैं अभ्यागत तुम्हारे आश्रम पर इस निमित्त आया हूं कि चिरंजीवियों की कथा चली थी और उसमें तुम्हारा वर्णन हुआ था। तुम मुझको शांत चित्त देख पड़ते हो और मंगल मूर्ति हो। तुम संसार रूपी जाल से निकले हुए दिखते हो। इससे मेरे इस संशय को दूर करो कि कब तुमने जन्म लिया था, ज्ञात ज्ञेय कैसे हुए, तुम्हारी आयु कितनी है, तुमको कौन कौन देखा हुआ वृत्तांत स्मरण है और तुमने किस कारण यहां निवास किया है। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा वह सब कहता हूं। शने शने तुम श्रवण करो। तुम तो स्वयं साक्षात प्रभु त्रिलोकी के पूज्य और त्रिकालदर्शी हो, परंतु जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह मानने योग्य है। तुम जैसे महात्मा पुरुषों के दर्शन से अपने में जो कुछ ताप होता है वह भी निवृत्त हो जाता है। जैसे मेघ के आने से सूर्य की गर्मी मिट जाती है। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में सब देवताओं के बड़े देव सदाशिव है। उन्होंने अर्धांगिनी भगवती को शरीर में धारण किया है और जो महासुंदर मूर्ति और त्रिनेत्र है, उनकी बड़ी बड़ी जटा है और मस्तक पर चंद्रमा है जिससे अमृत टपकता है। जटा के चहुं ओर गंगा फिरती है जैसे फूलों की माला कंठ में होती है। कालकूट के पीने से नीलकंठ के विषभूषण हो गया है। कंठ में मुंडमाला और सारे शरीर में भस्म लगी हुई है। दिशा उनके वस्त्र है, श्मशान में गृह है। वह महाशांत रूप विचरते हैं। उनके साथ जो सेना है उसके महाभयानक आकार है। किसी के तो रुद्र किनाई 3 नेत्र है, किसी का तोते किनाई मुख है, किसी का ऊंट का मुख है, कोई गर्दभ मुख है, किसी का बैल का मुख है। कोई जीवों के हृदय में प्रवेश करके रक्त मांस के भोजन करने वाले हैं। कोई पहाड़ में रहते हैं, कितने ही वन कंदरा और श्मशान में रहते हैं। उनके साथ देवियां भी ऐसी है जिनकी महाभयानक चेष्टा और आचार है। उन देवियों में जो मुख्य देवियां हैं, उनका जिस जिस दिशा में निवास है वह तुम सुनो। जया, विजया, जीत और अपराजित वाम दिशा की, और तुम्बरु,
रुद्र के आश्रित है। सिद्धा मुख का, रक्त का और उत्ला भैरव रुद्र के आश्रित है। सब देवियों के मध्य में अष्टनायिका और शत सहस्त्र देवियां हैं। रुद्राणी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, सौरी इत्यादि। इनके साथ मिली हुई आकाश में उत्तम देव, किन्नर, गंधर्व, पुरुष, सुर संभव स्त्रियां इनके साथ हुई है। भूचर पृथ्वी में कोटियों हैं और नाना प्रकार के रूप नाम रखकर पृथ्वी में जीवों को भोजन करती है। उनके वाहन ऊंट, गर्दभ, काक, वानर, तोते इत्यादि हैं। उन देवियों में कई पशुधर्मिणी हैं जो क्षुद्र कर्म में रत है और कई विदित वेद जीवन मुक्त पद में स्थित है। उनके मध्य नायिका अलम्बुषा देवी है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, वैसे ही उस देवी का वाहन काक है। यह देवी अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य से युक्त है। उन देवियों ने एक समय जगत के पूज्य तुम्बरु और भैरव की पूजा कर विचार किया कि सदाशिव हमसे प्रेम से नहीं बोलते और हमको तुच्छ जानते हैं, इससे हम इनको कुछ अपना प्रभाव दिखावे, क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे विचार कर उमा को वश करके वे उड़ा ले गई और उत्साह करके मद्य, मांस आदि भोजन किया। निदान माया के बल से पार्वती को मारकर चावल की नाई पकाया और उनके कुछ पकाए हुए अंग सदाशिव को भोजन के लिए दिए। तब सदाशिव ने जाना कि मेरी प्यारी पार्वती को इन्होंने मारा है। यह निश्चय करके वह कुपित हुए। तब उन देवियों ने अपने अपने अंग से उमा के अंग निकाले। सौरी ने नेत्र, कौमारी ने नासा और इसी प्रकार सबने अपने अपने अंग निकालकर वैसे ही पार्वती की मूर्ति ला दी और नए सिरे से विवाह कर दिया। तब सदाशिव प्रसन्न हुए। सब जगह उत्साह और आनंद हुआ और सब देवियां अपने अपने स्थानों को गई। चंद्र नाम का काक, जो अलम्बुषा देवी का वाहन था, उसने ब्राह्मणी की हंसिनी के साथ क्रीड़ा की और इसी प्रकार सबने क्रीड़ा की, जिससे सबको गर्भ रह गया। निदान वह हंसिनी ब्राह्मणी के पास गई। ब्रह्मणी ने कहा कि अब तुम में मुझे उठाने की शक्ति नहीं है, तुम गर्भवती हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, फिर आना। हे मुनीश्वर, ऐसे कहकर ब्रह्मणी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और नाभि सरोवर, जो ब्रह्मणी का उत्पत्ति स्थान है, वहां जा स्थित हुई और उस तालाब के कमल पत्र पर उन्होंने निवास किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उन हंसिनियों ने 3-3 अंडे दिए। जैसे बेल से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही उनसे 21 अंडे क्रम से उत्पन्न हुए। कुछ काल उपरांत जब उनको फोड़ा, तो उन अंडों से हमारे अंग उत्पन्न हुए और क्रमशः जब हम बड़े हो उड़ने योग्य हुए, तब माता हमको ब्रह्मणी के पास ले गई। उनके आगे हमने मस्तक टेका। तब ब्रह्मणी ने, जो कि उसी समय समाधि से उठी थी, हमको देखकर कृपा करके हमारे सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट हो गई और हमारा मन तृप्त और शांत रूप हो गया और हम जीवन मुक्त पद में स्थित हुए। तब हमको यह वृत्ति स्फुरित हुई कि किसी प्रकार एकांत में जाकर ध्यान में स्थित हो। देवी ने आज्ञा दी कि अब तुम जाओ।
तब देवी की आज्ञा से हम पिता के पास आए। पिता ने हमको गले से लगाया और मस्तक चूमा। फिर हमने अलम्बुषा देवी की पूजा की। तब पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रो, तुम संसार रूपी जाल में तो नहीं फंसे, और यदि फंसे हो तो मैं भगवती की प्रार्थना करता हूं, वह भृत्यों पर दयालु है। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही तुमको प्राप्त होगी। तब हमने कहा कि हे पिता, हम तो ज्ञात ज्ञेय हुए हैं। जो कुछ जानने योग्य था वह जान लिया है, और जो पाने योग्य था वह हमने ब्रह्माणी देवी के प्रसाद से पा लिया है। अब हमको एकांत स्थान की इच्छा है, जहां एकांत हो वह जा बैठे। तब पिता चंद्र ने कहा, हे पुत्रो, सुमेरु पर्वत निर्दोष, महापावन, निर्भय और क्षोभ रहित सुंदर स्थानों से पूर्ण है। वह सब रत्नों की खानी है, सब देवताओं का आश्रय रूप है, और सूर्य चंद्रमा उसके दीपक है जो चारों ओर फिरते हैं। ब्रह्मांड रूपी मंडप का वह खंबा है और सुवर्ण का है। चंद्र सूर्य उसके नेत्र है, और कंठ में तारों की माला है। दशों दिशा उसके वस्त्र है, रत्न मणियों के भूषण है, और वृक्ष और बेल रोमावली है। उसकी त्रिलोकी में पूजा होती है। वह षोडश सहस्त्र योजन पाताल में है, जहां नाग और दैत्य उसकी पूजा करते हैं। 84 सहस्त्र योजन ऊपर है, जहां गंधर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। ऐसा पर्वत जम्बू द्वीप के एक स्थान में स्थित है, और उसके आश्रय में 14 प्रकार के भूत जाति रहते हैं। वहां बड़ा ऊंचा पर्वत है। पद्म पराग नाम उसका एक शिखर सूर्य जैसा उदय है। शिखर पर एक बड़ा कल्प वृक्ष है, जो मानो जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब है। उस कल्प वृक्ष की दक्षिण दिशा की ओर जो डाल है, उसमें महारत्न के गुच्छे, स्वर्ण के पत्ते और चंद्रमा के बिंब जैसे फूल हैं। सघन और रमणीय गुच्छे लगे हैं। वहां एक आलय बना हुआ है। वहां मैं भी पहले रह आया हूं। जब देवी जी समाधि में स्थित हुई थी, तब मैं वहां आलय बनाकर रहता था। चिंतामणि की उसको शलाका लगी है, और वह महारत्नों से बना हुआ है। वहां जाकर तुम निवास करो। वहां और कौवों के बच्चे भी रहते हैं, जिनका हृदय आत्मज्ञान से शांत है, और बाहर से वे भी शांत हैं। तुमको वहां भोग भी है और मोक्ष भी है। हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार पिता ने हमसे कहा, तब हम सब ने पिता के चरण छुए, और पिता ने हमारा मस्तक चूमा। निदान हम विंध्याचल पर्वत से उड़े, और आकाश मार्ग से मेघ, नक्षत्र, चक्र और लोकांतर होकर ब्रह्मलोक में पहुंच देवी जी को प्रणाम किया। उन्होंने भली प्रकार हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की, दया और स्नेह सहित गले लगाया और मस्तक चूमा। हम भी माथा टेककर सुमेरु को चले, और सूर्य और चंद्रमा के लोग और तारागण, लोकपाल और देवताओं के लोग, मेघ और पवन के स्थान लांघकर सुमेरु पर्वत के कल्प वृक्ष पर पहुंचे। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार हम उपजे और जिससे ज्ञान प्राप्त हुए हैं, और जिस प्रकार यहां आकर रहे हैं, वह सब समाचार हमने तुम्हारे आगे संपूर्ण कहा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।